आप लोग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 का एक प्रमेय लेकर आए हैं, थेल्स प्रमेय, जिसको आधारभूत समानुपातिक प्रमेय और प्रमेय 6.1 भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसको और ये बोर्ड एग्जाम में लगभग हमको लगता है कि हर एक 2 साल के बाद यह एग्जाम में आ ही जाता है। आपको सिंपल 9 प्रमेय है त्रिभुज चैप्टर में, उस 9 में से एक तो 100% 5 नंबर का पूछा ही जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, आसान है, बहुत आसान होता है, केवल आप थोड़ा सा। तो चलिए हम लोग आप लोग के लिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, केवल ध्यान से देखिएगा। और कभी कभी क्या करता है ना, ये बोलता है कि सिद्ध कीजिए और लिख करके देता है, कोई सिद्ध करने के लिए बोलता है, और कभी कभी लिख कर नहीं देगा, कहेगा कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को सिद्ध कीजिए या थेल्स प्रमेय को लिख करके सिद्ध कीजिए। तो कभी कभी लिख करके सिद्ध करना पड़ता है, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। याद क्या करना है कि किसी त्रिभुज में, चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो, तो किसी त्रिभुज में, चलिए हम आपको फिगर बना देते हैं। किसी त्रिभुज में, तो कोई भी त्रिभुज हम मान लेते हैं ए बी सी। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो किसी भी एक भुजा, क्योंकि 3 भुजा होता है, तो किसी भी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच दीजिए। चलिए हम किसी भी एक भुजा, मतलब हम BC के समांतर एक रेखा DE खींचिए, BC के समांतर एक रेखा DE खींचे। तो जो DE खींचेंगे ना, तो बोला कि 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो 2 भुजा कौन बचेगा, कि चूंकि हम BC के समांतर खींचे थे, तो ये 2 भुजा AB और AC बच गया, तो इसको 2 समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो समान अनुपात मतलब AD बटा DB का जो अनुपात रहेगा, वही अनुपात AE बटा EC का आएगा। ठीक है, हम आपको लिख दिए ताकि समय का थोड़ा बचत होगा आपको जल्दी, क्योंकि समय का बहुत मेंटेन करके चलना है, क्योंकि बहुत कम समय हम लोग के पास बचा है। ठीक है, तो हम यहाँ सब लिख दिए। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही फिगर बना लिया जाता है, तो फिगर बनाने के बाद हम व्याख्या करते हैं, इसका व्याख्या। तो व्याख्या हम बता दे रहे हैं, क्योंकि हम लिखेंगे नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा कि व्याख्या क्या है। कि मान लिया ABC एक त्रिभुज है, जिसमें एक भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींचा है। ठीक है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा DE है। यह आपका व्याख्या हो गया। व्याख्या के बाद हम लिखते हैं दिया क्या है। तो दिया क्या गया, अभी आप समांतर खींचे हैं, BC के समांतर कौन खींचे हैं, DE, तो DE समांतर है BC, ये आपको दिया गया है। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि अन्य 2 भुजाओं को समानुपात में विभाजित करेगा, मतलब AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यह समानुपात में विभाजित करेगा। ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने के बाद अगर प्रमेय ऐसे सिद्ध हो जाता है तो ठीक है, और नहीं तो उसके लिए कुछ रचना करना पड़ता है। तो ये ऐसे सिद्ध नहीं होगा, उसके लिए कुछ रचना करना पड़ेगा। और रचना क्या करना पड़ेगा, तो बिंदु B से E को तथा बिंदु C से D को मिलाया। हम लिख चुके हैं यहाँ, बिंदु B से E को तथा C से D को मिलाया। तो आप यहाँ नहीं देखिए, आप समझिए, यहाँ B से E को तथा C से D को मिलाया। ठीक है, उसके बाद रचना क्या करेंगे, फिर बिंदु D से इस पूरे AC पर dy लंब डालेंगे। ठीक है, बिंदु D से AC पर dy तथा बिंदु E से AB पर EX लंब डालेंगे। लंब का मतलब आपको पता है 90 डिग्री का कोण बनेगा। लंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का यहाँ कोण बनेगा। तो फिर से एक बार बोल देंगे, B से E को तथा C से D को मिलाया, फिर D से AC पर dy तथा E से AB पर EX लंब डाला। ये हो गया आपका रचना। रचना के बाद लिखा जाता है प्रमाण। प्रमाण या प्रूफ, मतलब कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे कहेंगे कि हाँ ये बराबर है, अनुपात समान अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो हम लोग क्लास 9th में एक प्रमेय पढ़े हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो हम लिखते हैं एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो आप देखिए, यहाँ हम ये त्रिभुज लेकर चले हैं और 2 कंडीशन यहाँ बनता है, आप कोई भी वो दोनों लेकर चल सकते हैं। जैसे देखिए, एक ही आधार, जैसे हम लेकर चले हैं BCD, एरिया, AR का मतलब एरिया, क्षेत्रफल, BCD, चलिए हम थोड़ा सा इसको रेड पेन से करते हैं, BC और D, BCD, एक इसका आधार क्या है, BC। फिर आपका एक ही आधार BCD और एक E वाला त्रिभुज लेकर चले हैं, BC और E, एक BCD और BCE। तो एरिया ऑफ BCD बराबर एरिया ऑफ BCE। देखिए, इन 2 त्रिभुज लेकर है, BCD और BCE का दोनों का आधार BC है। दोनों का आधार क्या है, BC।
और ये दोनों समांतर रेखा चूंकि हम खींचे थे तो ये दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच में है, बी सी डी, मतलब ये समांतर रेखा ये है और ये आधार। फिर बी सी ई ये भी इसी समांतर रेखा के और आधार एक ही है, तो इन दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। इसको हम समीकरण 1 कह दिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि ये वाला छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ ए डी ई का क्षेत्रफल निकाल लेना है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ए डी ई जब लीजिएगा ना तो आधार आप ए डी लीजिएगा। ए डी क्यों लेंगे, क्योंकि हमको ए डी सिद्ध करना है। ठीक है, ए डी बटा डी बी सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना, देखिए कहीं भी हमको, क्योंकि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन में क्या होता है, हमको दिखता रहता है कि हमको क्या सिद्ध करना है। तो हमको दिख रहा है कि ए डी बटा डी बी लाना है, तो उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ए डी आधार क्या लेंगे, ए डी उसका ऊंचाई, चूंकि पूरे ए बी पर लंब कौन है, ई एक्स, तो ए डी पर भी लंब कौन होगा, ई एक्स ही होगा। और फिर इस त्रिभुज, इसके देखिए आप लेफ्ट वाले को ले लीजिएगा, थोड़ा सा इसके लेफ्ट जो आप लेकर चले ना, इसके लेफ्ट वाले को लीजिएगा। ठीक है, और हम आपका यहाँ निकाल दिए हैं, दोनों को आप एक साथ क्या कीजिएगा, तो अनुपात निकाल दीजिएगा। अनुपात का मतलब होता है बटा, मतलब एरिया ऑफ ए डी ई का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ बी सी डी का क्षेत्रफल का हम अनुपात निकाल देंगे। एक साथ हमको स्टेप बचाना है। आप चाहे तो अलग अलग लेकर के चल सकते हैं। तो चलिए हम इसको लेकर चलते हैं। ए डी तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, फिर बी सी डी तो बी सी डी में आधार हम कौन लेंगे, तो डी बी लेंगे। आधार कौन लेंगे, तो डी बी। फिर ऊंचाई कौन लेंगे, तो ऊंचाई हमारा, क्योंकि पूरे ए बी पर ऊंचाई था ई एक्स, तो आपका डी बी पर भी ऊंचाई कौन होगा, ई एक्स ही होगा। और 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ई एक्स से ई एक्स कट जाएगा, तो आपका बच जाएगा एरिया ऑफ ए डी ई बटा एरिया ऑफ बी सी डी। ऊपर बच गया ए डी और नीचे बचा डी बी। इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। तो ये दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकाल दिए, तो आया ए डी बटा डी बी। फिर इसी त्रिभुज को लेकर चलेंगे, जो ऊपर लेकर चले थे उसी को, फिर से उसी त्रिभुज के ए डी ई का ही क्षेत्रफल। तो ए डी ई का क्षेत्रफल और इसके राइट वाला लीजिएगा, इससे पहले लेफ्ट वाला लिए थे, अब राइट वाला, इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। ए डी ई का क्षेत्रफल और बी सी डी का क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। अनुपात मतलब बटा। तो ए डी ई, लेकिन इस बार आधार हम ए डी नहीं लेंगे, इस बार आधार ए ई लेंगे। ठीक है, तो आधार ए ई गुना ऊंचाई, पूरे ए सी पर ऊंचाई है डी वाई, तो ए ई पर भी ऊंचाई कौन होगा, तो डी वाई ही ऊंचाई होगा। फिर इसका बी सी ई, तो बी सी ई मतलब ये वाला त्रिभुज आपका। ठीक है, इस त्रिभुज में आधार आपको लेना है ई सी। ठीक है, ए ई के बाद आपको क्या लेना है, ई सी। तो ई सी आधार ले लिए, ई सी आपका आधार हो गया। आपको पता है कि ये पूरे ए सी पर लंब कौन है, डी वाई, तो इसी पर भी लंब कौन होगा, डी वाई। और ये डी वाई से डी वाई कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो एरिया ऑफ ए डी ई बराबर एरिया ऑफ बटा एरिया ऑफ बी सी ई बराबर हो जाएगा ए, ऊपर बचा ए ई और नीचे ई सी। इसको हम समीकरण 2 अभी नहीं मानेंगे। या देखिए यहाँ थोड़ा सा क्या करता है, बुक में भी चाहे किसी चीज़ में देखिएगा, तो यहाँ समीकरण 3 कर देगा और समीकरण 1, 2 और 3 से, और कहेगा कि ये प्रूव हो गया। लेकिन ये कहाँ से आता है ये हमको पता नहीं होता। तो इसके लिए हम थोड़ा सा खुद से एक स्टेप आगे बढ़ाए हैं और इसको समझाने का कोशिश किया है। चूँकि देखिए एरिया ऑफ ए डी ई हम ऊपर जैसे था वैसे लिखे, बी सी ई इसके बदले देखिए, तो बी सी ई किसके बराबर है, तो एरिया ऑफ बी सी डी के बराबर है। तो बी सी ई जब बराबर है बी सी डी के, तो इसके बदले हम ये लिख सकते हैं, इसके बदले हम ये लिख सकते हैं। तो बी सी ई के बदले हम लिख दिए क्या, बी सी डी। और ये क्यों लिखे हैं, तो आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 में ये दोनों बराबर था, तो वहां से हम लिख दिए। अब देखिए यहाँ समीकरण 2 था, ये 2 समीकरण हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। तो समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से, तो समीकरण 2 और 3 में देखिए, तो ए डी ई बटा बी सी डी, ए डी ई बटा बी सी डी मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। किसी भी समीकरण के लेफ्ट साइड बराबर होता है, मतलब उसका राइट साइड भी बराबर होगा। तो समीकरण 2 के राइट में है ए डी बटा डी बी और समीकरण 3 के राइट में है ए ई बटा ई सी, मतलब आपका बराबर हो जाएगा ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। और यही अनुपात आपको सिद्ध करना था, ये आपका यहाँ प्रूव हो गया। थोड़ा सा इसमें हम कुछ लॉजिक बताएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर बहुत ज़्यादा बनता है। क्योंकि हम तो जानेंगे कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी होता है, लेकिन देखिए अनुपात का मतलब सिर्फ यही जरूरी नहीं है, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी।
ठीक है। अनुपात का मतलब ये भी होता है कि इस त्रिभुज का एडी आप पूरा ए बी ले लीजिए, बस वही करना है कि इस त्रिभुज का छोटा वाला ए ई आप पूरा ए सी ले लीजिए, ये भी ए भी आपका हो जाएगा, ये भी सही है, ठीक है। हम चाहते तो ये छोटा वाला ई वाला डी भी लेते और तब पूरा ए भी लेते, ये छोटा वाला ई सी लेते इधर, क्योंकि इधर का ए डी भी लिया है तो इधर का ई सी लेंगे, ई सी आप पूरा ए सी ले गए, ठीक है। फिर वापस इसको उलाट दो, वो भी सही है, लेकिन दोनों तरफ ऐसा करना पड़ेगा। चलिए इस पर हम शॉर्ट में कैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, और 100% आप श्योर रहिएगा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार लगाएगा। जैसे मान लीजिए ये 2 है और ये आपका है 5, मतलब AD का मान 2 है और DB का मान है 5, और AE का मान 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और AE का मान है मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछेगा कि EC का मान कितना होगा। तो आप क्या जानते हैं कि थेल्स पर में जब ये DE समानांतर BC होगा तभी ये कंडीशन बनेगा, ये समानांतर देना चाहिए। तो मान लीजिए समानांतर है तो हम जानते हैं कि अनुपात बराबर होता है थेल्स पढ़ने के द्वारा, तो AD बटा DB बराबर होता है किसके, AE बटा EC के, ठीक है, EC। तो AD का मान कितना है 2, DB का मान कितना है 5, बराबर AE का मान कितना है 6 और EC का मान आपसे निकालना है, मालूम नहीं है तो क्रॉस गुना कर लीजिए, EC और गुना 2 बराबर 6×5 = 30 तो हो जाएगा 30, इसलिए EC 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो 30/2 मतलब आपका मान कितना आ जाएगा 15। ये आपका थेल्स प्रमेय का विलोम है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। हम अभी आपको सिद्ध कर दिए थे थेल्स प्रमेय, आधारभूत समानुपाती प्रमेय को सिद्ध करके दिखा दिए थे कैसे सिद्ध करना है, ठीक उसी का उल्टा, और विलोम कहिए उल्टा कहिए, आपका ये आधारभूत समानुपाती प्रमेय का विलोम है, वही से उसी का उल्टा होगा। तो हम पहले इसका क्वेश्चन वो विलोम पढ़ करके और फिगर बनाने का कोशिश करेंगे। तो आपको दिया गया है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की, तो मान लीजिए किसी त्रिभुज में हम बना लेते हैं ABC, एक त्रिभुज में एक रेखा है DE, एक रेखा है DE जो त्रिभुज की और 2 भुजाओं को समानुपात में विभाजित करता है। ये त्रिभुज के 2 भुजा AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करता है, मतलब AD बटा DB बराबर AE बटा EC, समान अनुपात में विभाजित करता है, समान अनुपात में विभाजित करे तो वह मतलब यह तीसरी, ये जो रेखा था तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो 2 भुजा को हम देख लिए समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो ये तीसरी भुजा कौन बचेगा, BC, और इसके समांतर होगा, यही आपको सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध उसके बाद हम ये पढ़ करके हम क्या बनाते हैं, फिगर बना लेते हैं, और फिगर बनाने के बाद क्या करेंगे तो लिखते हैं इसका व्याख्या मतलब क्या हम नाम दिए हैं वही किया जाता है। तो लिखेंगे कि व्याख्या में कि मान लिया, अब हम लिखे नहीं आप लोग लिख लेना, मान लिया ABC एक त्रिभुज है जिसमें रेखा DE 2 भुजाओं AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करता है। फिर से आप समझिएगा, रेखा DE किसी त्रिभुज ABC की 2 भुजा AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। और व्याख्या खुद से कोशिश कीजिएगा कि हम अपने से लिखें, क्योंकि व्याख्या अपना भाषा में लिखा जाता है, कभी किसी दूसरे का नकल, चाहे बुक का चाहे हमारा ही नकल नहीं कीजिएगा आप, या आप खुद से लिखने का कोशिश कीजिएगा। व्याख्या के बाद लिखा जाता है दिया गया है, ठीक है। तो दिया गया है क्यों, बोला था कि 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब AD बटा DB, और यही अनुपात होना चाहिए AE बटा EC के, ठीक है। फिर उसके बाद दिया गया है के बाद लिखते हैं सिद्ध करना है कि ये वाला जो रेखा था 2 भुजाओं को समानुपात में विभाजित कर रहा था, वह तीसरी भुजा के समांतर होगा, मतलब DE समानांतर BC हमको सिद्ध करना है। अगर इतना से हमारा क्वेश्चन सिद्ध नहीं होता है, हमारा प्रमेय सिद्ध नहीं होता है, तो उसके लिए करना पड़ता है रचना। तो इसमें हमको रचना करना पड़ेगा, और रचना क्या करना पड़ेगा, तो रचना हम करेंगे कि बिंदु D से BC के समांतर एक रेखा DE' खींचा, DE', बिंदु D से BC के समांतर एक रेखा DE' खींचा, हम लिख दिया यहाँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यह पर में ना मतलब होता है कि थोड़ा सा जबरदस्ती सिद्ध किया जाता है, कहने का मतलब कि थोड़ा सा इसमें कुछ हम आगे चल करके बताएंगे कि क्या जबरदस्ती थोड़ा सा किया जाता है। तो रचना के बाद लिखते हैं प्रमाण।
परिमाण क्या है, तो आपको पता है कि ये दिया गया है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो जो दिया गया है वही लिख दिए, ठीक है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, और इसको समीकरण 1 मान लिए। फिर थेल्स प्रमेय से, किससे, थेल्स प्रमेय से, चूंकि हम अभी अभी रचना में क्या किए हैं कि D से BC के समांतर एक रेखा DE डैश से खींचा प्रमेय, हम अभी अभी थेल्स प्रमेय पढ़ चुके हैं। थेल्स प्रमेय क्या करता है कि एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो होता है अन्य दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको पता है ना, ये D से मतलब BC के समांतर हम एक रेखा खींचे DE डैश, तो समानांतर है तो अन्य दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करेगा, क्योंकि DE डैश समानांतर है किसके, BC के। यहाँ लिख दीजिएगा DE डैश समानांतर है BC के। हम अभी रचना में किए हैं, कहाँ से ये, तो रचना से DE डैश समानांतर है BC के। और कोई भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा होता है तो दो भुजाओं के समानुपात में विभाजित करता है। तो DE डैश समानांतर है किसके, BC के, तो ये दो भुजाओं के समानुपात में विभाजित करेगा, मतलब AD अब बटा में DB बराबर AE डैश, क्योंकि देखिए AE डैश समानांतर था ना, तो AE डैश अब बटा E डैश C, ठीक है, इसको मान लिया समीकरण 2। और हमको दिया क्या गया था, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। आप समीकरण 1 और 2 में देखिए तो इसके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, अगर लेफ्ट बराबर है मतलब इसका राइट भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 के राइट में क्या है, AE बटा EC बराबर समीकरण 2 के राइट में क्या है, AE डैश बटा E डैश C। हम आपको ये हर एक वीडियो में लगभग बताते हैं कि किसी भी समीकरण के दोनों तरफ समान संख्या जोड़ा जा सकता है, समान संख्या घटाया जा सकता है, समान संख्या से गुना कर सकते हैं, समान संख्या से भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको ना सुविधा के लिए समीकरण 3 मान लिया इसको, समीकरण 3 के दोनों तरफ 1 जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, समीकरण 3 के दोनों तरफ क्या जोड़ दे रहे हैं, 1 जोड़ दे रहे हैं, मतलब दोनों तरफ जोड़ेंगे मान में कोई फर्क नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए इधर भी 1 जोड़ दिया और इधर भी 1 जोड़ दिए, ठीक है, और ये +1 उधर जाएगा तो -1, 1 में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यह 1 दोनों तरफ हम जोड़ दिए और जोड़ करके बटा का जोड़ कर लेते हैं, EC और 1 का LCM आ जाएगा EC, ठीक है, EC से EC कटेगा एक बार में और 1 में AE से गुना करेंगे तो AE, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 1 से EC कटेगा इसी बार में, EC में 1 से गुना करेंगे तो EC, फिर बराबर इसका एलसीएम E डैश C और 1 का एलसीएम E डैश C आ जाएगा, E डैश C से E डैश C कट जाएगा और एक बार में, और 1 में AE से AE डैश से गुना करेंगे तो AE डैश, प्लस है तो प्लस, 1 से E डैश C कटेगा E डैश C बार में, और E डैश C में फिर 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा E डैश C, और ये बटा का हम जोड़ कर लिए दोनों तरफ, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि AE कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक, AE आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और AE प्लस EC मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस पूरे लंबाई यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक के पूरे लंबाई को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए तो AC मिल जाएगा, तो AE प्लस EC के बदले AC लिख दिए और नीचे जो था वही है, ठीक है। फिर AE डैश मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और E डैश C मतलब यहाँ से यहाँ तक, फिर इस पूरे को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो AC मिल जाएगा और नीचे जो है वही रहेगा। हम क्या करते हैं ना, क्रॉस गुना करते हैं, चाहते तो यहीं ही काट सकते थे हम इसको और ये बराबर हो जाता, लेकिन हम आपको विस्तार से थोड़ा बताएं, इसको क्रॉस गुना कर लीजिए, AC में गुना करेंगे E डैश C बराबर, फिर AC में गुना करेंगे EC से, ठीक है, AC इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो इधर बचेगा E डैश C बराबर AC गुना EC बटा AC से AC कट जाएगा तो E डैश C बराबर हो जाएगा EC। अब थोड़ा सा हमको यहाँ एक कॉन्सेप्ट लगेगा, आप ध्यान से देखिएगा, E डैश C अब बराबर है EC, E डैश C ये वाला है ना, E डैश C यहाँ है और E यहाँ है, तो E डैश C और E डैश C E डैश और C मतलब यहाँ से यहाँ तक, आप यहाँ से यहाँ तक समझिएगा, ठीक है, ये C है। फिर EC आपको यहाँ दिख रहा है, ये देखिए तो दोनों बराबर दिख रहा है, आपको दोनों बराबर नहीं है, लेकिन हम यहाँ क्या दिखा दिए, ये दोनों बराबर है। एक्चुअली यहाँ तो दिख रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन हम यहाँ दिखा दिए कि ये बराबर है, और ये बराबर कोई होगा कब, जब एक एक देखिए ये बराबर एक्चुअली हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन बराबर हम यहाँ दिखा दिए हैं, और यह बराबर एक ही शर्त पर हो सकता है कि जब ये E डैश और E दोनों एक ही बिंदु है, जैसे हम बोले थे ना जबरदस्ती से, मतलब वही थोड़ा सा ऐसी करके, तो यही हम ये तभी संभव होगा, ये दोनों बराबर कब होगा, जब ये दोनों बिंदु एक ही हो, मतलब एक ही बिंदु पर होगा तभी जाकर के ये दोनों बराबर होगा। तो हम कहेंगे यह तभी संभव है, मतलब ये बराबर कब होगा, यह तभी संभव है जब E और E डैश एक ही बिंदु हो, नहीं तो ये संभव नहीं है।
और जब दोनों एक ही बिंदु हो जाएगा, मान लीजिए दोनों बिंदु हो जाएगा एक ही, तो हम अभी अभी रचना में क्या दिखाएं कि डी ई डैश समानांतर है किसके, बी सी के। और जब दोनों एक ही बिंदु होगा तो डी ई डैश कहिए या डी ई कहिए, दोनों बात एक ही हो जाएगा और डी ई समानांतर हो जाएगा बी सी के। आपका ये प्रूव हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।